केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आज हम लोग रांची के सदर अस्पताल के जानी मानी चिकित्सा पदाधिकारी स्वाति चैतन्या जी के पास हैं, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और रांची शहर के जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट में भी इनकी गिनती होती है। इनसे जानेंगे कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को किन किन चीज़ों से परहेज करने चाहिए और अच्छी सेहत के लिए उन्हें क्या क्या कार्य करने चाहिए। वैसे भी कोरोना काल के अलावा भी उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम मुद्दे पर मैडम से बात करें। धन्यवाद मैडम। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति चैतन्य। जैसा कि बताया, मैं सदर अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट के पद पर पोस्टेड हूँ, एज गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आपका सवाल था स्पेशली महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं, तो हम लोग उनको सबसे पहले तो कितनी स्वच्छता रखनी चाहिए, साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो आपसे सैनिटाइज़र से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सैनिटाइज़र की उपलब्धता भी सीमित है। तो हमारे हिसाब से साबुन हर जगह उपलब्ध है, हर किसी के घर में उपलब्ध है, अस्पताल में, गली में, मोहल्लों में, सब जगह। तो आप जब भी आपको कुछ काम शुरू कर रहे हैं तो अपने हाथों की सफाई कर लें पहले, स्पेशली खाना खाने के पहले, या अपने छोटे बच्चों को छू रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो अपने हाथों को सफाई करके तभी वो कार्य करने की कोशिश करें। ये हो गई स्वच्छता से रिलेटेड बातें, जो कि हमें जो छूने की वजह से जो संक्रमण होता है उससे हमें बचाता है। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग जो स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है वो खान पान मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, स्पेशली जो हरी सब्जियां हो गई, हमारे जो स्वास्थ्यवर्धक फल हो गए, वो सब खाने के लिए सलाह देते हैं, ताकि इम्यूनिटी बूस्टअप होता रहे। तो जो आमतौर पे जो बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में होती है उसमें वृद्धि हो सके। कोरोना में भी ये लाभदायक पाया गया है कि जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी है, हाइपरटेंशन है और कोई बीमारी है, तो उनमें कोरोना के संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा रहता है, और कोरोना की वजह से जो मौतें होती हैं वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों में पाया जाता है। तो इसके लिए हमें अपने खान पान को बहुत ही दुरुस्त रखने की ज़रूरत है, ताकि बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो दुरुस्त रहे और हम कोरोना से या बाकी बीमारियों से भी बचे रहें। साफ सफाई हो गई, खान पान हो गई। दूसरा है, प्रेगनेंसी में महिलाओं को खास करके ध्यान देना है कि कभी तकलीफ थोड़ी भी हो तो हमें डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेना है और समय पे ले लेना है, ताकि अगर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई तो महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है और उनसे बचने के लिए फिर काफ़ी सारी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम समय पे जल्दी डॉक्टरी सलाह लें और अपने समस्या का समाधान कराएं। तीसरा है, जो भी जांच ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान, हर 3 महीने पे हम सलाह देते हैं कि ब्लड टेस्ट कराया जाए, उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाए, और जो दवाइयाँ हैं, आयरन गोलियाँ, कैल्शियम गोली, खास करके जो आज के डेट में हर जगह पे सरकारी अस्पतालों में फ्री उपलब्ध है। तो हम ये कामना करते हैं कि वो महिलाएं इसका लाभ उठाएं। सारी जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं सरकारी अस्पतालों में, फ्री है। अगर आप कुछ भी खर्च नहीं, बिना कोई खर्च किए भी अपना इलाज कराना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चिकित्सा सुविधा फ्री में है। और IVF को प्रेफर करते हैं। IVF जो है एक तरह से जो इनफर्टिलिटी की महिलाएं हैं, जिनको गर्भ धारण नहीं कर पा रही, गर्भ धारण करने में समस्या है, उनके लिए वरदान है। लेकिन अभी हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ ज़्यादा ध्यान रखे हुए हैं सरकारी अस्पतालों में, खास करके क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी IVF की तरफ हमारा उतना रुझान नहीं है जितना कि पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ है। जैसे कि बंध्याकरण ऑपरेशन हो गया, एंड NSV हो गया, गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, इंजेक्शंस हो गए, कॉन्डोम हो गए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है सारी सरकारी अस्पतालों में। और IVF को हम लोगों अभी थोड़ा सा हम लोगों को समय लगेगा
कि हम लोग उसके लिए व्यवस्था क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन पहले जो बेसिक हमारा नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, तब हम लोग एडवांस नीड्स की तरफ जाएंगे। ये एक तरह से एक एडवांस ज़रूरत है कि क्योंकि इनफर्टिलिटी की समस्या आज अब बढ़ रही है धीरे धीरे हमारे समाज में, तो अब हमको लगता है कि इसकी तरफ भी हमारा रुझान धीरे धीरे बढ़ेगा, तो सरकारी अस्पतालों में इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अलावा मैडम, आप एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, क्या आप अपनी ड्यूटी से और सरकारी नौकरी से संतुष्ट हैं? क्योंकि जैसे कोई डॉक्टर सरकारी नौकरी करते हैं 2-3 साल 4 साल, उसके बाद चाहते हैं अपने हम प्राइवेट क्लिनिक खोल के फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल चलाएं, क्या आप सरकारी नौकरी से संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी। मेरे जितने भी कलीग्स हैं अभी, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, वो बहुत ही खुश हैं अपने नौकरी में, क्योंकि हमारे यहाँ जो सदर अस्पताल में अभी जो व्यवस्था है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, और हमारे जो सिविल सर्जन हैं, हमारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो काफ़ी कोशिश करते रहते हैं, कार्यरत हैं इस क्षेत्र में कि किसी भी डॉक्टर को कभी कोई ऐसी परेशानी ना हो कि वो कोई काम करना चाहता हो और ना कर सके। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि अपनी तरफ से अगर हम कोशिश थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकारी अस्पतालों में और बेहतर हम कर सकेंगे, प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छा हम उसमें सुविधा। इसके लिए आप कहीं ना कहीं सीएस को धन्यवाद देते हैं, उनकी वजह से इस अच्छी सुविधाएं सदर को मिल रही हैं। बिल्कुल, मैं अपने सिविल सर्जन को वीवी प्रसाद सर को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिनके चलते हमें कार्य करने में बहुत सुविधा होती है। डॉक्टर स्वाति जी का स्पष्ट रूप से कहना है, सिविल सर्जन की वजह से, उनके द्वारा दी गई सुविधाओं की वजह से हम जैसे चिकित्सकों को सरकारी अस्पताल में, सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज करने में सुखद आनंद मिलता है, क्योंकि हमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, किसी की परवाह किए बिना हर चीज उपलब्ध हो जाता है, और हमसे इलाज कराकर जो भी मरीज बाहर जाते हैं वो बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग वो उन्हें सुविधा देते हैं जो प्राइवेट में भी नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।